हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी MNS की तरफ से, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। 2026 के परमानेंट इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। बाकी जो आपकी डिटेल्स हैं उनके बारे में भी क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनैलिटी की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपकी जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जो आपकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी कि आपकी MNS की जो आपकी भर्ती होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो इसके अंदर आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। PWD कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको जो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि जो GNM कैंडिडेट है, जिन्होंने GNM कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM BSc पोस्ट BSc MSc जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स रहने वाले हैं। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो आप सभी साथियों के लिए बता दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी है। यानी कि आपकी जो MNS की जो भर्ती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी के अंदर आता है। तो आर्मी के अंदर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका होगा और इसके अंदर आपको मैं बता दूं आपकी इंक्लूडिंग होंगी हाइट, वेट और विजन। आपका यहाँ पर बिल्कुल से रिक्वायरमेंट आपकी होने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। MNS की बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपका 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। और 44,900 के बाद में आपको TA दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, आपके HR दिए जाएंगे और भी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको शानदार देखने को मिलेगी। MNS की इस भर्ती के अंदर सैलरी आपको बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इनके मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आर्मी की तरफ से आपको बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपको की गई है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की जो कैंडिडेट है
वो इस वैकेंसीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका मेल और फीमेल का अलग अलग रहेगा, फीमेल का अलग, और मेल की हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करनी होगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करूँ तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, कंप्यूटर के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी पोस्ट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर एमएनएस की इस भर्ती के बारे में अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप फैला सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और साथ में आपको एक जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन या फिर सबसे बड़ी अपडेट देनी थी आपकी एम्स नॉरसेट की वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि एम्स दिल्ली की जो वैकेंसी है, एम्स नॉरसेट की वैकेंसी है, उससे रिलेटेड कोई अपडेट दे दीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि एम्स की इस भर्ती के अंदर 6 से 7 आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, यानी कि और उनकी जो जॉब की लोकेशंस दिल्ली है और कुछ की आपकी गुजरात है। इस प्रकार से आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल हैं वो आपके इंक्लूडिंग है। और अगर मैं संख्या में बात करूं तो 6 से 7 की जो हॉस्पिटल है जो आपके एम्स नॉरसेट 10 के अंदर क्या होंगी, आपके इंक्लूड होंगी। उसके अंदर आपको मैं कुछ के अंदर बता देता हूँ कि सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसके अंदर पोस्ट आएंगी। उसके बाद में NITRD से आपकी पोस्ट आएंगी, LMHC से आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, केलावती से आपकी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपकी और भी 2 या 3 हॉस्पिटल्स हैं जिनके जो पोस्ट है वो आपकी इंक्लूड होने वाली है। और इन सभी की मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी हॉस्पिटल से कितनी पोस्ट आएंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल से 1 बाय 1 करके आपको डिटेल देता रहूँगा। 1 बाय 1 करके आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। तो आप सभी साथियों के लिए ये वैकेंसीज थी, यानी कि एम्स की जो भर्ती आ रही है इसके बारे में लगभग और भी आपकी वैकेंसियाँ हैं। और एक आपके लिए जो वीडियो आने वाली है, अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपका आने वाला है वो आएगा कि टोटल 2026 के अंदर कितनी पोस्ट आएंगी और कौन कौन सी पोस्ट आपकी आने वाली है। वो वीडियो भी आप सभी साथियों के लिए बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आने वाली है। फिलहाल में आपकी जो MNS की भर्ती है, आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि MNS इस भर्ती के अंदर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो एक्सपेक्टेड आपकी जो डेट है वो आपको मैं बता देता हूं कि सितंबर के आसपास आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भराए जाने के चांस हो रहे हैं कि जो यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं या फिर MNS की भर्ती है वो सितंबर के अंदर आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपका क्या हो सकता है, रिलीज आपका हो सकता है, शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपका आ सकता है सितंबर के अंदर। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए शानदार सी इन्फॉर्मेशन है, परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी MNS की इस भर्ती के बारे में, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आप क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ विजिट कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।